हेलो सेम सिक्स स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आज अपने लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेम सिक्स एफएम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे पता है कि आप हमसे नाराज चल रहे हो। क्यों भैया? क्योंकि आप हम पे आजकल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों, सेम थ्री सेम वन का एग्जाम्स है ना, तो आप लोग पे कम ध्यान है। अब इनका एग्जाम्स खत्म हो जाता है तो आप ही लोग पे ध्यान रहेगा। बाबू, आप ही लोग तो मेरे बाबू हो, ठीक है। चलिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। ओके। आपके अभिषेक भैया थोड़े से बिजी चल रहे हैं अभी। अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एफएम का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब बोलोगे भैया ये कैसा चैप्टर है, क्या इसमें थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है? तो मैं बोलूंगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसमें थियरी भी है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है? लिवरेज। लिवरेज था 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको क्या पढ़ा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर था 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आज पढ़ाने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप लोगों को पता है कि एफएम का क्वेश्चन 5 और 10 मार्क्स का ही बनता है। तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट जो कि थियरी रहेगा, और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट जो कि प्रैक्टिकल रहेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो हम थियरी पढ़ाएंगे तब जाके आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो पहला 2 क्लास जो है वो थियरी पढ़ाना पड़ेगा हमको। एफएम में क्या बोले थे आप लोगों को? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की। एफएम में सबसे पहले आपको थियरी पढ़ाना पड़ेगा 2 दिन, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आइए पहले इसका थियरी पढ़ते हैं अच्छे से। ये थियरी मैंने कवर किया है ऑलरेडी। कुछ कुछ थियरी यहां से पढ़ेंगे, कुछ थियरी लिख के पढ़ेंगे। किताब निकाल लीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल होता क्या है? तो देखिए, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। एक बिजनेस जब कोई स्टार्ट करता है, एक धंधा जब कोई स्टार्ट करता है, तो उसको 2 कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ता है, एक फिक्स्ड कैपिटल का, एक वर्किंग कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल माने कि जो फिक्स्ड खर्चा है, जो खर्चा हमको करना ही पड़ेगा। मान लो एक चाय का दुकान लगा रहा हूं मैं। मान लो अभिषेक झा जो है वो चाय का दुकान लगा रहा है। तो चाय का जो दुकान लगाऊंगा, वहां पे जो कंटेनर्स वगैरह लगाऊंगा, बिस्किट्स लगाऊंगा, वो मेरा फिक्स्ड का खर्चा है। मैं चाय का जो दुकान लगाऊंगा, उसको सजाऊंगा, उसको पेंट वेंट करूंगा, वो मेरा फिक्स्ड खर्चा है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है रोज दिन जो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा, रोज दिन जो उस चाय का दुकान में जो पैसा लगाऊंगा, दूध के लिए, शक्कर के लिए, बिस्किट के लिए, उसको बोलते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल। मतलब हमने चाय का दुकान खोला, वो क्या है? मेरा फिक्स्ड कैपिटल। और रोज दिन जो उस चाय के दुकान में दूध के लिए पैसा, चाय पत्ती के लिए, चीनी के लिए, शक्कर के लिए, बिस्किट के लिए, दुकान में मान लो कि छोटा मोटा मरम्मत के लिए, कस्टमर के बैठने के लिए चेयर वेयर लगाऊंगा, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को जो डेली डेली रन कराना है, इसके लिए जो छोटा मोटा खर्चा लगता है डेली डेली, उसको अपने लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो 2 तरीके का कैपिटल लगेगा, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स्ड खर्चे ही हैं। जैसे कि दुकान खोलना चाहते हो तो दुकान का खर्चा करना पड़ेगा, दुकान खरीदना पड़ेगा, उसको पेंट करवाना पड़ेगा, इंटीरियर करवाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है बेटा? फिक्स्ड खर्चा। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? वो दुकान को डेली चलाने के लिए जो खर्चा तुमको करना पड़ता है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे मैं चाय की दुकान खोलूंगा तो रोज मेरे को दूध चाहिए होगा, रोज मेरे को चाय पत्ती, चीनी वीनी, आदमी लोगों को बैठने का सामान, चेयर वेयर चाहिए होगा, उसको बोलते हैं अपने लोग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, जो डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो कैपिटल अपने को चाहिए होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की है बिजनेस बिजनेस जो वो चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो डे टू डे पैसा तुमको चाहिए होता है, एक बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली डेली जो पैसा तुमको चाहिए होता है। रॉ मटेरियल खरीदेंगे सर, लेबर को वेजेस वेजेस पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है सर, इसको बोलते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल। आई होप बात समझ गए हो गया। तो आइए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड रिक्वायर्ड बाय ए बिजनेस टू कैरी आउट इट्स डे टू डे
ऑपरेशन स्मूथली, कि ताकि तुम्हारा डेली का जो धंधा है वो चल पाए इजीली, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एक बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है। In simple words, it is the money used for routine business activities such as purchasing raw material, paying wages, salaries, paying electricity bill, transportation expenses and other short term expenses. इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब बोलोगे कि भैया वर्किंग कैपिटल का क्या कुछ फॉर्मूला भी होता है क्या? वर्किंग कैपिटल का कुछ क्या फॉर्मूला भी होता है क्या? मैं बोलूंगा हाँ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। मतलब करंट एसेट जो भी तुम्हारे पास है, करंट एसेट, आप लोग तो पता है ना करंट एसेट क्या क्या होता है। करंट एसेट जो भी तुम्हारे पास है उससे करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिएगा तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा। और वर्किंग कैपिटल ये भी बोलता है, वर्किंग कैपिटल ये भी बोलता है कि आपका करंट एसेट करंट लाइबिलिटी 2:1 होना चाहिए। मतलब 1 आपका लाइबिलिटी होना चाहिए और 2 आपका असेट होना चाहिए। सर ऐसे क्यों? ऐसे क्यों सर, 1:1 क्यों नहीं? अगर आप बोल रहे हो कि करंट एसेट भी चाहिए करंट लाइबिलिटी भी चाहिए तो 1:1 क्यों नहीं, 2:1 ही क्यों? आप एक बात समझिए, आप एक ये बात बात समझिए। अगर मान लो कि तुमको एक कर्जा है, तुमको कर्जा चुकाने के लिए 50,000 चाहिए, तो तुम 50,000 का ही फंड जुगाड़ करेगा क्या? अगर तुमको कर्जा चुकाने के लिए 50,000 चाहिए तो तुम 50,000 का ही फंड जुगाड़ करेगा क्या? नहीं भैया, ज्यादा जुगाड़ करके रखेंगे। तो हमारा करंट एसेट बिजनेस में 1 लाख होना चाहिए। हमारे पास लिक्विडिटी का ऑप्शन होना चाहिए कि बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए। तो हमारे पास अगर करंट एसेट 1 लाख का होगा और करंट लाइबिलिटी अगर 50,000 का होगा, तब तो हम लोग करंट लाइबिलिटी स्मूथली निकाल सकते हैं ना। अगर हमारे पास सीए ही 50,000 का होगा और सीएल अगर 50,000 का होगा, फिर हमारे बिजनेस में क्या बचा? फिर बिजनेस में क्या बचा? ठन 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 गोपाल। तो फिर बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा, फिर बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा। और एक बात याद रखना कि वर्किंग कैपिटल लोन पे ले सकते हैं, लेकिन हमेशा फिक्स्ड कैपिटल को कभी भी लोन पे मत लेना। हम आपको समझाया ना, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का खर्चा कभी भी लोन पे नहीं करना चाहिए एक इंसान को, वो बर्बाद हो जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल कभी भी, फिक्स्ड खर्चा जो भी है, लिवरेज में ही पढ़ाए थे आप लोग को, फिक्स्ड खर्चा जो भी है कभी भी उसको लोन पे मत कीजिएगा, लोन पे खर्चा मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वर्किंग वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है? वर्किंग कैपिटल बोलता है कि 2:1 के रेशियो में रखना करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को। कि अगर आपका लाइबिलिटी 50,000 का है तो कम से कम आपका असेट 1 लाख तक होना चाहिए, कि 50,000 लाइबिलिटी मिटा के भी आपके फर्म में 50,000 का लिक्विडिटी तो रहना चाहिए ना, आपके पास भी तो बैलेंस जरूरी है। कि आप सारा का सारा पैसा लाइबिलिटी होल्डर को ही दे दोगे, ले लो और बिजनेस का सत्यानाश कर लोगे। ना ना ना, ऐसे मत करना। तो यहां पे इसीलिए बोला है कि एक अच्छा बिजनेस, एक स्मूथ चलने वाला बिजनेस क्या करता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो 2:1 रखता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। कि भाई साहब अगर हमारा एसेट 2 है तो हमारा लाइबिलिटी 1 रहेगा। अगर 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 हमने कर्जा 50,000 का लिया है तो 1 लाख का, तब लाइबिलिटी अगर 50,000 का है तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि हमारा असेट 1 लाख का हो, दुगना हो कम से कम असेट हमारा। वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। 50,000 का कर्जा है और 50,000 का असेट है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, सीधा सा बात है। हम बिजनेस चला पाएंगे नहीं। ये बोलता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, जो कि आप लोगों को 2:1 में मेंटेन करके रखना पड़ेगा फॉर स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग। अब ये सब कंसेप्ट नहीं समझोगे अगला दिन सब नहीं कर पाओगे, इसीलिए समझना पड़ेगा। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है सर? करंट एसेट में आता है कैश, बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स, बीआर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी तक तो पढ़े हुए हो इतना साल से कि करंट एसेट में क्या क्या आता है। कैश आता है, स्टॉक आता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है सर? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल के भी दो कंसेप्ट है। वर्किंग कैपिटल के भी दो कंसेप्ट है। कितने कितने कंसेप्ट है भैया? वर्किंग कैपिटल के भी दो कंसेप्ट है। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल मतलब होता है सीए माइनस सीएल। और हम लोग हमेशा याद रखिएगा, सब में ना हम लोग हमेशा
नेट वर्किंग कैपिटल का ही बात करेंगे और नेट वर्किंग कैपिटल ही निकालेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं भैया? नेट वर्किंग कैपिटल मतलब होता है सीए माइनस सीएल, उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अगर मान लो कि सीए और सीएल में 2:1 का रेशियो है, ठीक है। अगर मान लो लाइबिलिटी है तुम्हारा 50,000 लेकिन तुम्हारा करंट एसेट है तुम्हारा 1,00,000, तो बाद बाकी जो 50,000 है इससे तुम धंधा चलाओगे ना, इससे इससे ही तो तुम धंधा अपना चलाओगे। तो यहां पे इसीलिए बोला है कि तुम्हारा लाइबिलिटी अगर 50,000 है तो असेट को 50,000 मत रखो। लाइबिलिटी असेट का रेशियो हमेशा सेम नहीं होना चाहिए, वरना 50,000 के कर्जे में ही सारा का सारा तुम्हारा पैसा चला जाएगा। धंधा किससे चलाएगो तू? अगर मान लो कि तुम्हारा लाइबिलिटी भी 50,000 है और असेट भी 50,000 है, तो तुमको चुकाने में ही अगर 50,000 लग गया तो धंधा कैसे चलाएगा? बाकी का जो धंधा चलेगा वो कैसे चलाएगा बाबू? अब चाय का ही दुकान का ये बात बोले, चाय का दुकान में जो बिस्किट विस्किट सप्लाई करता होगा वो उधार पे चलता होगा। बहुत लोग उधार पे माल लेके जाता है, बहुत लोग उधार पे माल लेके जाता है, तो उन लोगों का कैसे चलेगा फिर? तो यहां पे इसीलिए बोला है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को 2:1 रखना। आपका एसेट होना चाहिए 2 और आपका लाइबिलिटी होना चाहिए 1 के रेशियो में। आपका अगर लाइबिलिटी है 50,000 तो आपका एसेट होना चाहिए 1,00,000। और बेटा नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। और सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट असेट को सिर्फ बोलते हैं। करंट असेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा बिजनेस का करंट असेट को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल कोई बोलेगा अगर, तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आया? बिल्कुल सर। यहां पे देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। अगर तुम्हारे पास अच्छा वर्किंग कैपिटल है बेटा, अगर सीए माइनस सीएल करके एक अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल तुम्हारा जम रहा है तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, सीधा सा बात है। कि अगर कर्जा भी 50,000 है, असेट भी हम 50,000 रखे हैं, तो वो तो कर्जा मिटाने में चला गया, फिर बिजनेस किससे चलाओगे? अलवा। तो यहां पे क्या बोला हुआ है? एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस। अच्छा खासा वर्किंग सीए माइनस सीएल करके अगर अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल तुम्हारा निकल रहा है तो ही तुम बिजनेस चला सकते हो, वरना तुम बिजनेस अपना नहीं चला पाओगे। टू लिटिल वर्किंग कैपिटल में लीड टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। बहुत बहुत कम अगर वर्किंग कैपिटल है, मान लो कि तुमको कर्जा चुकाना है 50,000 का और तुम्हारे पास है 55,000 का करंट एसेट। आप ही समझिए ना, आपके पास है करंट एसेट मान लीजिए 55,000 का और करंट लाइबिलिटी है मान लीजिए 50,000 का। कितना बचा? 5,000 आपका वर्किंग कैपिटल। 5,000 में कैसे बिजनेस चलाओगे भाई? 5,000 में कैसे ये बिजनेस चलाओगे? बहुत कम है ये तो बहुत कम है। बिजनेस डूब जाएगा तुम्हारा बाबू। बात समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा बिजनेस चलाने के लिए तुमको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। एटलीस्ट 2:1 में रखना कि करंट लाइबिलिटीज हमारा 50,000 है तो एसेट हमारे पास 1,00,000 का होना चाहिए, तब तो हम लोग अच्छा बिजनेस चला पाएंगे। अपने बिजनेस में लिक्विडिटी रहना चाहिए भाई, लिक्विडिटी रहना चाहिए। तुम्हारे बिजनेस में कैसे नहीं है तो तुमसे कोई बिजनेस नहीं करेगा, छोड़ो, तुमसे कोई बिजनेस नहीं करेगा, है ना? और यहां पे बोला है वाइल टू मच वर्किंग कैपिटल मींस फंड आर आइडल एंड नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली। अब मान लो बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल है सर, मतलब हमारा लाइबिलिटी है मान लीजिए 50,000, हमारा लाइबिलिटी है 50,000 और हमारा असेट है मान लीजिए 50 लाख। हमारा असेट है 50 लाख और हमारा लाइबिलिटी है 50,000 सिर्फ, तो 49,50,000 का करोगे क्या इतना? वो तो ऐसे ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा पैसा। अगर पैसा को सरवाना चाहते हो तो इतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल का कर क्यों रहे हो तुम? आप ये बोलिए ना, अगर 50 लाख का करंट एसेट है और 50,000 का करंट लाइबिलिटी है तो 49,50,000 इतना पैसा का करेगा क्या बिजनेस में तुम? वो तो सरेगा पड़े पड़े, उसका तो यूज ही नहीं होगा कुछ।
तो यहां पे बोला गया है कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी खतरनाक है और कम वर्किंग कैपिटल भी खतरनाक है। वर्किंग कैपिटल मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए बेटा। जैसे मैं आपको बोला कि 50,000 का अगर लाइबिलिटी है तो 1 लाख का आप असेट रख लो, ये ठीक है। लाइबिलिटी के दुगना आपका असेट होना चाहिए, ये ठीक है। अब लाइबिलिटी के 100 टाइम्स असेट है, फिर तो बर्बाद हो जाओगे तुम। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल सर। चलिए आइए आगे। अब आगे पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब कि वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से आप बेहतरीन वे में मैनेज कर सकते हो कि आपके कंपनी को सफिशिएंट लिक्विडिटी रहे। वही ना बात हो गया कि अगर आपका लाइबिलिटी 50,000 है और 50,000 अगर आपका असेट भी है, तो आप तो सारा का सारा कर्जा 50,000 देने में ही निकाल दे रहे हो। फिर आप बिजनेस किसे चलाओगे? वर्किंग कैपिटल अगर आपका है तो उसको किस तरीके से सही तरीके से मैनेज करे कि बिजनेस के पास सही लिक्विडिटी रहे, बिजनेस एफिशिएंटली स्मूथली चल पाए। अगर आपके पास आपके बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल है उसको सही तरीके से खूबसूरत तरीके से मेंटेन कैसे करे, किस तरीके से कैश का, इन्वेंट्री का, रिसीवेबल्स का, पेएबल्स का हिसाब रखे कि वर्किंग कैपिटल जो है हमारा उसका खूबसूरत से खूबसूरत यूज हो पाए, सुंदर से सुंदर यूज हो पाए। तो देखिए ना, आइए इसको पढ़िए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी इन सच ए वे that company maintains sufficient liquidity to run its business efficiently. It involves proper planning and control of cash, inventory, receivables, payable. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या कि आप कैश का, इन्वेंट्री का, रिसीवेबल्स का, पेबल्स का, बिजनेस के रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा है उसका सही से अच्छे से हिसाब रख रहे हो, सही से अच्छे से हिसाब लगा रहे हो, वरना तो बिजनेस डूब जाएगा। सबसे बड़ा मेन हिस्सा होता है बिजनेस का वर्किंग कैपिटल। उस वर्किंग कैपिटल को ट्रैक करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये सब आएगा क्या, ये सब जो पढ़ा रहे हो आप, ये सब आएगा क्या? तो बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस। 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 5 मार्क्स का थियरी है, तो थियरी पढ़ना जरूरी है। थियरी थियरी पढ़ना जरूरी है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? काइंडली आप लोग पढ़िए, ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या कि वर्किंग कैपिटल को बेहतर तरीके से आप मैनेज किस तरीके से कर सकते हो, अपने एसेट्स, अपने लाइबिलिटीज को, अपने रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन्वेंट्रीज को, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले टू मेंटेन लिक्विडिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमेशा बिजनेस में कैश रहना चाहिए। बिजनेस ये बोलता है कि तुम्हारे पास हमेशा कैश रहना चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी में कुछ भी खरीदने वरीदने का जरूरत पड़ा, रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे पास कैश रहेगा तब ना तुम खरीद पाएगा। तुम उधार उधार लेता घूमेगा। अगर मेरा चाय का दुकान है बेटा, अचानक से बहुत सारे कस्टमर्स की भीड़ लग गई, तो मुझे दूध खरीदने जाना पड़ेगा ना, तो दूध खरीदने का पैसा होना चाहिए ना। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैनेज करो, ensures that the company can meet its short term obligation on time। कुछ भी इमरजेंसी में नीड पड़े, कुछ भी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़े, उसको हम खरीद सके, सीधा सा बात। टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है कि बिजनेस इजीली चल पाए, बिजनेस स्मूथली चल पाए, बिजनेस एकदम मक्खन की तरह चल पाए, विदाउट एनी इंटरप्शन एंड विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ फंड्स। बिजनेस का स्मूथ चलने के लिए भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उतना ही ज्यादा जरूरी होता है बेटा जी। फिर तीसरा, टू मिनिमाइज कॉस्ट, रेड्यूस अननेसेसरी होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड आइडल कैश। इसके लिए भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नीड है दोस्तों, कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखना है अपने बिजनेस में, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा कैश भी नहीं रखना है। बिजनेस में मान लो 50 लाख का कैश पड़ा हुआ है, नहीं लगेगा 50 लाख का कैश, मत रखो उसको, एफडी करवा लो। एफडी करवा लो, वो तो कैश पड़े पड़े सर रहा है। बिजनेस में अगर 50 लाख का कैश नहीं लग रहा है तो तुम रखे क्यों हो बिजनेस में? तुम तो हौले हो। तुमको अगर सिर्फ 2 लाख का कैश का रिक्वायरमेंट है तो 2 लाख रखो और 48 लाख इन्वेस्ट करो कहीं पे, एफडी में लगाओ। इसीलिए इसीलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जरूरी है, टू मिनिमाइज कॉस्ट
एंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है दोस्तों। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? टू मेंटेन लिक्विडिटी, टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, टू मिनिमाइज कॉस्ट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, सीधा सा बात है। ठीक है, अब ये सब बात का टॉपिक है, ये सब अभी का टॉपिक नहीं है। कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये सब बात का टॉपिक है। आइए ये पढ़िए, ठीक है, ये पढ़िए। What factors to be considered in determining the working capital need of the firm? Very very important question। कि हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स देखते हैं, एक फर्म में कौन कौन सा फैक्टर्स को देख के वर्किंग कैपिटल मांगा जाता है, देखा जाता है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस की, एक बिजनेस कैसा है। एक बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर एक बिजनेस बहुत छोटा है तो बहुत कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मतलब यहां पे क्या बोला है, बिजनेस अगर बड़ा है तो मोर वर्किंग कैपिटल, बिजनेस अगर छोटा है तो लेस वर्किंग कैपिटल। तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। The type of business greatly affects working capital needs. Trading firm usually require less working capital compared to manufacturing firms. अगर आपका ट्रेडिंग फर्म है, मतलब खाली आप खरीदते हो बेचते हो, तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला फर्म है, अगर आप मान लीजिए सामान वामान बनाते हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा ये सब चीज, ये सब समझोगे तभी समझ कर पाओगे। फिर साइज ऑफ द बिजनेस, अगर आपका लार्ज फर्म है, लार्ज फर्म को वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा और स्मॉल फर्म को वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर आपका लार्ज फर्म है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, और अगर आपका स्मॉल फर्म है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। फिर तीसरा, प्रोडक्शन साइकिल, अगर आपका बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर आपका जो आप अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है, 6 महीने 8 महीने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। प्रोडक्शन मान लीजिए 6 महीने, प्रोडक्शन मान लीजिए 6 महीने तक मतलब ये चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल क्या ज्यादा लगेगा। प्रोडक्शन कम टाइम के लिए चला, वर्किंग कैपिटल क्या कम लगेगा। सीधा सा बात है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस पे किस किस वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ता है, यहाँ पे वो चीज पढ़ना है अपने लोग। फिर बिजनेस साइकिल का मतलब, मान लीजिए कि ये आपका सीजन है, ये आपका बिजनेस का सीजन है, इस सीजन में बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बारिश का सीजन में रेनकोट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रेनकोट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस सीजन में हम लोगों को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। सीजन बाय सीजन चलता है ना नॉर्मली, कि अगर ये आपका सीजन है, ये अगर आपका बिजनेस का सीजन है, बूम बूम पीरियड चल रहा है तो उस समय में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। और ये आपका रिसेशन वाला पीरियड चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। सीधा सा बात है, वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है कि बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, उतना अच्छा धंधा नहीं चल रहा, मंदा है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, फिर क्रेडिट पॉलिसी, इफ द फर्म गिव्स मोर क्रेडिट टू द कस्टमर, money will be blocked in debtors, increasing working capital requirement. Strict credit policy requires। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप ज्यादा उधार देते हो, अगर आपका बिजनेस ज्यादा उधार देता है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। उधार ज्यादा देते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, बिकॉज सब सारा का सारा पैसा तो तुम उधार देने में लगा दिया। और उधार अगर कम देता है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, उधार अगर कम देता है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। उस वैसे ही क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, इफ सप्लायर प्रोवाइड लार्जर क्रेडिट पीरियड द फर्म नीड लेस वर्किंग कैपिटल। अगर आपका जो माल देने वाला है, अगर आपका जो सप्लायर है, सप्लायर अगर मान लीजिए ज्यादा ज्यादा पीरियड के लिए अगर दे रहा है, नॉर्मली उधार ज्यादा पीरियड के लिए अगर उधार देगा तो आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। सप्लायर अगर ज्यादा पीरियड के लिए उधार दे रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। सप्लायर अगर ज्यादा पीरियड के लिए मतलब मान लीजिए सप्लायर अगर मान लो ये कम पीरियड के लिए उधार दे रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल लगे, मतलब ये ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो पूरा का पूरा टोटली सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है, सप्लायर उधार कब दे रहा है। ठीक है,
फिर ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्लान, एक्सपांडिंग फर्म्स नीड मोर वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। अगर मान लीजिए आपका फर्म एक्सपांड कर रहा है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। फर्म एक्सपांड कर रहा है, फर्म को और ज्यादा ग्रो करना है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, सीधा सा बात है। फिर सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, सीजनल बिजनेस रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग पीक सीजन एंड लेस ड्यूरिंग ऑफ सीजन। सीजनल जो बिजनेस होता है वो पीक सीजन में, मतलब अपना अपना सीजन वाइज ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा उसको, ऑफ सीजन में कम कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इतना थियरी आप लोग पर के आना, तभी जाके आपको सम समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्लास में भी हम लोग थियरी करेंगे, सेकंड वाला क्लास में भी थियरी करेंगे, थर्ड वाला क्लास से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। थियरी पढ़ना पड़ेगा सम्स के लिए, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये 5 मार्क्स का जो थियरी आएगा ना, ये 5 मार्क्स का जो आपको थियरी पूछेगा, ये 2 पेज में लिखना है, पूरा भर देना, ये 2-2 पेज में लिखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।